नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोड्डा लोकसभा चुनाव की तैयारी का शुरुआत किया, चलाया सदस्य अभियान। 3 नवंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पोडियाहाट प्रखंड के वांझी पंचायत झारखंड मुक्ति मोर्चा समिति का सम्मेलन देर संध्या वांझी हाट मैदान के हटिया शेड में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अवध किशोर हांसदा ने किया और संचालन प्रखंड उपाध्यक्ष वासु मंडल ने किया। सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ नेता प्रणय मंडल ने किया। पर्यवेक्षक के रूप में जिला उपाध्यक्ष सह केंद्रीय समिति सदस्य घनश्याम यादव एवं केंद्रीय समिति सदस्य कौशलेंद्र टूडू जी उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष सह केंद्रीय समिति सदस्य राजेश मंडल जी उपस्थित हुए। उन्होंने अपने संबोधन में हेमंत सरकार की दर्जनों योजनाओं को जनता के बीच रखते हुए कहा, आदिवासी मूलवासी के हित की बात सिर्फ और सिर्फ देशोम गुरु बाबा शिबू सोरेन की धरती पुत्र माननीय हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं और जी जान से कर भी रहे हैं। वहीं प्रखंड अध्यक्ष अवध किशोर हांसदा ने स्थानीय भाषा में विस्तार पूर्वक झारखंड राज्य अलग होने से लेकर राज्य हित में दर्जनों योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इसलिए आप सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता लेकर माटी की पार्टी से जुड़िए। कौशलेंद्र टूडू ने भी पोडियाहाट विधानसभा की वर्तमान स्थिति को लोगों के बीच रखते हुए झामुमो से जुड़ने का आह्वान किया। जिला उपाध्यक्ष घनश्याम यादव ने 11 नवंबर 2023 को होने वाली बृहद पंचायत सम्मेलन में सम्मिलित होने का न्योता दिया। प्रखंड सचिव मुन्ना भगत ने अबुआ आवास का फॉर्म भरने के लिए योग्य लाभुक को हर संभव मदद करने का वचन दिया। अन्य वक्ताओं में नगर अध्यक्ष गोड्डा अजय कुमार देवा, पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य श्याम हैब्रम, प्रणव मंडल आदि ने भी संबोधित किया। अंत में सदस्यता अभियान चलाकर सर्वसम्मति से वांझी पंचायत झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष प्रणय मंडल, सचिव बालकिशोर मुर्मू, उपाध्यक्ष मोहन राय, कोषाध्यक्ष रेजा उल अंसारी, संगठन सचिव सागेन मुर्मू को चुना। सम्मेलन में लगभग सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जानता हो, लेकिन मेरा बूढ़ा बुजुर्ग सब लोग जानता है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन ने आदिवासी मूलवासी विकास के लिए रात दिन एक कर लड़ाई लड़ा, महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और आपका राज्य इसलिए अलग कराना चाहा कि हमारा राज्य अलग होगा तो हमारा आदिवासी मूलवासी का विकास होगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा, खेलेगा, वो आगे बढ़ेगा। और उस समय आप लोगों को पता होगा, सब हमारा बूढ़ा आदमी लोगों को पता होगा कि गुरुजी पर पुलिस का वारंट होता था। कहता था देखते ही दिसम गुरु को, शिबू सोरेन को गोली मार दो। लेकिन शिबू सोरेन आपका नहीं डरा। आपके विकास के लिए और आदिवासी मूलवासी समाज के रक्षा के लिए उन्होंने जान को अपना दांव पर लगा करके लड़ाई लड़ा और आप सभी लोगों ने साथ दिया और झारखंड राज्य अलग हुआ, क्योंकि आपका सपना था अबू दिशुम अबू राज। आपको राज तो मिला लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन हेमंत सोरेन आज आपका मुख्यमंत्री है। अगर सोना सोवरन धाती स्वर्ण योजना दिया, खेल पदाधिकारी बनाया और आज हमारा खेल में इस तरह से बच्चा आगे बढ़ रहा है कि आपका सिमड़ा का आप लोग नाम सुने हैं या नहीं, ने तो बच्चा तुम लोग सुना होगा जो मोबाइल रखते हो। आज हम लोग का विजय मरंडी 19 साल का बच्चा देश का फुटबॉल टीम में सर उसका सिलेक्शन हो गया। अब उसका घर आगे बढ़ गया। आज जो भारत देश का हॉकी का टीम है उसमें झारखंड का हमारा 11 प्लेयर में 3 से 4 बेटी बहन हमारा झारखंड का प्लेयर है। तो जब देश पर वो खेलेगा तो उस घर को फिर पैसे की भी कमी नहीं होगी और हमारा समाज का विकास होगा। ये हेमंत सोरेन ने किया। आज जब से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में नहीं है, दिल्ली में तो भाजपा का ही राज है, और जहां जहां देख रहा है विपक्ष का सरकार है, वो केंद्र का पैसा राज्य में भेजना नहीं चाहता है। बीजेपी का काम विकास करना नहीं है, उसका एक ही काम है हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड ये करके समाज को बांटो और उसका वोट लेकर के राजा बनो और अंबानी और अडानी का प्लांट गोड्डा में लगवाओ। सबको भगवान का सौगंध राम की खाते हैं,
मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक है, धर्म के प्रति हम लोगों की भी आस्था है, लेकिन क्या मंदिर बनाने से हम लोगों को भोजन भात का व्यवस्था हो जाएगा? तो हमारा विकास कैसे होगा? जब हमारा बच्चा पढ़ेगा, जब हमारा बच्चा पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी करेगा तो हमारा विकास होगा। और अगर प्रधानमंत्री का आवास नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हम झारखंड सरकार का अब्बू आवास एक योजना चलाएंगे। अगर प्रधानमंत्री पहले 2 कमरा वाला 1,40,000 का आवास देता था, तो हम 2,80,000 का आवास देंगे, और 2 कमरा नहीं 3 कमरा का आवास देंगे। माए बाप का अलग कमरा, बेटा पुतहू का अलग कमरा, और हित कुटुंब जब हमारा आएगा तो उसके लिए भी एक कमरा। हमारी माए बहन अंगना में खाना नहीं बनाएगी, शीत पड़ता है रात में और ठंडा दिन में जाड़ लगता है, इसलिए अब्बू आवास में किचन रूम भी होगा। अब आप बोलिए, आपका हेमंत सोरेन आपके लिए क्या कर रहा है? पहुंचा था या नहीं? बोलिए। लेकिन लगा कि अभी भी किसी को वृद्धा पेंशन या किसी का ब्लॉक का काम रुका हुआ है। कल चिट्ठी निकाला हेमंत सोरेन ने, अपने ऑफिसर को कहा तो तीसरा बार 15 तारीख से फिर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत फिर से गांव पहुंचो, और जिसका भी बचा हुआ, कोई का आधार कार्ड में गलती है, किसी का बिजली बिल में फॉल्स बिल आ रहा है, किसी का जाति निवासी नहीं बना है, जिसको आवास योजना लेना है और सरकारी लाभ जितना जानकारी उसके पास नहीं है, इसलिए अब वीडियो और डीसी फिर से 15 तारीख के बाद, यही 15 तारीख के बाद प्रोग्राम निकल गया, फिर वो आप लोगों के पास आएगा। इसलिए अब हम लोग आज आकर के भाषण झाड़ के चले जाएंगे। राजेश बाबू आए थे, बड़का बड़का बात बोल दिए। बेटा यहाँ अवध किशोर हंसदा है पड़ैया 8 का, तो आपका बांझी पंचायत में भी एक शिबू सोरेन का बेटा बनाइए, हेमंत सोरेन का एक भाई बनाइए, जो आपका सरकारी योजना का जानकारी आप लोगों को देगा, और उसको हम लोग जिला से यहाँ जानकारी देंगे, यहाँ से फिर उसको पंचायत में जानकारी मिलेगा, और वो तब घूम घूम करके आपका काम करेगा और सदस्यता अभियान भी करेगा और आपको लाभ भी दिलाएगा। इसीलिए आप अपना बांझी पंचायत से झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत समिति का एक शिबू सोरेन का बेटा, जिसको अध्यक्ष और एक भाई सचिव और एक बहन भी उसको चाहिए, इसलिए कि हमारा हर समाज में मर्द और जनानी का बराबर बराबर वोट है, तो महिला को भी संगठन से जोड़िए। अभी लोग कहेगा तो हमें अपनो कन्या का, हमें अपनो बेटी का की जब वो नेतागिरी करवाएगा। 1,35,000 करोड़ रुपया बकाया है, अब वो पैसा नहीं दे रहा है। और जब जबर कागज पत्तर कानून से और कोर्ट से जब हेमंत सोरेन मानने लगा, तो हेमंत सोरेन को डराने के लिए अभी ईडी और सीबीआई और लोकपाल का केस में इनको मतलब भरने लगा। और उस केस में भरने वाला पूरा झारखंड में अभी गोड्डा का एमपी कौन है? बोलिए। निशिकांत दुबे। कौन छाप से है? कमल फूल। उसका चेला यही निशिकांत दुबे यहां बोलने लगा कि सोरेन परिवार ने, शिबू सोरेन परिवार ने झारखंड को लूटा है, इस सबको जेल ठुका देंगे, हेमंत सोरेन को ये केस में फंसा देंगे। हेमंत सोरेन बोला, अरे हम शिबू सोरेन का बेटा है, मेरा बाप ही जब जंगल जंगल खाक छाना है तो उसी का पैदाइश हमारे, वही खून हमारे शरीर में है, हम नहीं डरेंगे, हम यहाँ का विकास करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन उसकी ताकत, उसकी शक्ति आप है। जब आप सब लोग और हम सब लोगों का समर्थन और वोट का ताकत जब तक उसके साथ रहेगा, तो हेमंत सोरेन का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा।
इसलिए आज हम लोग आए थे। आप लोग अपना बांझी पंचायत का पंचायत कमेटी बनाइए के घर लाया। कितना काम आपके लिए हेमंत सोरेन कर रहा है, लेकिन हमारा भाई, हमारा मतदाता, हमारा समाज को पता नहीं है। इसलिए हम लोगों को बोला कि देखो, अबरी बार गठबंधन में सरकार है, हम अपना आदिवासी मूलवासी समाज के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। सब लोग तो जिसका भी आपको समर्थन है उसका भी बात मानना पड़ता है। इसलिए कहा कि जाओ और पूरा झारखंड राज्य में 50 लाख नया सदस्य बनाओ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेंबर बनाओ। तो 50 लाख यदि झारखंड राज्य में बनाना है तो झारखंड राज्य में 24 जिला है। इस 24 जिला में मतलब 24 दूना 48, और जो रांची हजारीबाग बड़ा बड़ा जिला है उसको 3-3 लाख। इसलिए बोला कि गोड्डा जिला में भी जाओ और 2 लाख नया सदस्य बनाओ। और आज यदि तुम्हारा सदस्य नहीं बनेगा तो मेरा इतना काम करना सब बेकार है। तुम लोग जनता को जाके बताते नहीं हो। आज आप देखिए आपके झारखंड राज्य में क्या नहीं हुआ। अभी झारखंड राज्य में आवास योजना जो प्रधानमंत्री से मिल रहा था, बोला वहां का तो अब तीर धनुष का सरकार हो गया, तुम टका नहीं भेजेंगे। टका भेजना बंद कर दिया। लेकिन हेमंत सोरेन शिबू सोरेन का बेटा है, दबने वाला नहीं है। कहा नहीं पैसा देगा नहीं दो। हमको झारखंड में इतना पैसा है कि हम अपना आदिवासी और मूलवासी का जगह जमीन बना लेंगे। हमसे शॉर्ट नहीं होगा, हमसे शॉर्ट नहीं होगा। हम जब हेमंत सोरेन ने काम करके पूरा छोटा नागपुर और चाईबासा प्रमंडल में आज सब जिला में एमएलए भर गया। और सबसे ज्यादा आज झारखंड राज्य में 30 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एमएलए है। लेकिन हमारा पोड़ैया हाट जो शुरू से हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता था, गोड्डा जिला में जहां आदिवासी का सबसे ज्यादा वोट है, आप लोगों को पता है आपका यहाँ वोट कितना है? सरैया हाट और यहाँ मिला करके आपका 65,000 वोट अकेला आप आदिवासी भाई का है। उसके बाद हमारा मूलवासी भी जो भाई है, उनकी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुछ दूरी बढ़ी। इसलिए फिर से हम लोग अपने संबंध को मजबूत करने के लिए एक मजबूत इरादे से आपके पास आए हैं। आज आप जानते हैं राज्य अलग होने के बाद एक बार पहले बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का बेटा हेमंत सोरेन 14 महीना के लिए एमएलए बना था। क्या याद है? मुख्यमंत्री बना था। आप लोगों को पता है? बना था। क्या किया हेमंत सोरेन ने? सबसे पहले जाना कि हमारा गरीब आदिवासी मूलवासी भाई जो गरीब है आज फटा हुआ कपड़ा पहनता है। इसलिए हम अपना सबसे पहले अगर राज्य अलग हुआ है और हम यदि मुख्यमंत्री बने हैं तो मेरी मां बहनें फटा कपड़ा ना पहने। इसलिए उन्होंने सोना सोहरन धोती साड़ी योजना चलाया। क्या चलाया था? धोती साड़ी योजना आप लोग को पहले 14 महीने हेमंत सोरेन हंसदा जी ने भी और श्याम बाबू ने भी आप लोगों को बहुत कुछ बताया। लेकिन हम आदिवासी भाषा में हम 20-30 सालों से हम सीख ही नहीं पाते हैं। बहुत अगर सीखते हैं तो कहते हैं दागू में से या फिर जो हम लोग शिष्टाचार जो कहते हैं सलाम को जोहार, और एक दो जो नारा है हम लोग का जो हमने अभी आपको बोला कि आसार दो ओकोया अबुआ अबुआ, या फिर जो और एक नारा हम लोग का है अबुआ दिसुम अबुआ सरकार। तो क्या आप लोग को हिंदी से सुनने में सब बात समझ लेंगे ना? और राज्य अलग होने के बाद यहां पर ये प्रदीप यादव जी
पहली बार बीजेपी से एमएलए हुए, फिर दोबारा जेबीएम से एमएलए हुए, फिर तिवारा जेबीएम से ही जीते, लेकिन अभी वो कांग्रेस में चले गए। क्या ये तो आप लोग जानते हैं। और हम लोग यहाँ चुनाव लड़ते हुए भी हम नेताओं की कमी से, क्योंकि हम अपना जहां मेरा वोटर है, जहां मेरी माँ बहन भाई है, वहां हम आना छोड़ दिए, दिल्ली पटना बेसी घूमने लगे, तो हमारा रिश्ता थोड़ा कमजोर हुआ और हमारा वोट का संख्या। माँ जी प्लीज जरा सा बच्चा को संभालिएगा। और आज 23 वर्ष से हम लोगों का एमएलए नहीं है, लेकिन एमएलए हम लोग का नहीं है। माइक नहीं है, जैसा बच्चा को संभालिएगा। हम लोग का एमएलए नहीं है। मंडल दिया और उन्हें खदल रगड़ा करते आम ठे हिजुआ अतो कथा दो आयमा गी मिना हैं उनारे 3.5 लाख टका गान रिया आवास ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ और नीतो होला मांदेर गे नीतो हड़ाम हड़ मिना को दुलु इना पे बड़ा चुए पिया बाबुन मेंदा अबुल आंदोलन केदा आंदोलन रिया मान सम्मान हो बाबुन ᱧᱟᱢदा पेंशन बाबुन ᱧामदा, लेकिन नीतो उनी होला नो मांदेर कैबिनेट रे पास किदा जहां गी टमाके रू कदा उनी हो पेंशन है ᱧामा अलग राज्य लगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए करंट खबर पर।